हेलो एवरीवन, आप सबको करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पीडीएफ नोट जो मार्केट में बना हुआ मिल रहा है। जैसे मैंने देखा कुछ फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में और आपका इंस्टाग्राम पे कि आपका ये नोट्स क्लास 9 का, क्लास 10 का ये बोर्ड एग्जाम में आप अगर करेंगे तो सफल हो जाएंगे, आपको 99% मार्क्स आ जाएंगे। ऊपर में एक फोटो लगा दे रहे हैं, उसमें आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह डाल दे रहे हैं और लिखा हुआ है। क्या ये इफेक्टिव होगा या आप खुद नोट बनाओगे ये इफेक्टिव होगा? ये दोनों बात को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या आपको होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से नोट से पढ़ना चाहिए, या आपके स्कूल के दिया गया और आप बना रहे हो वो सफिशिएंट है, या पैसा लगाकर जो आप नोट खरीदोगे आप बना हुआ जिसको रेडीमेड वो बनाओगे। पहली बात तो मेरे भाई, हमारा जो अगर तुम नोट खरीद रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि बना रेडीमेड मिल रहा है, और रेडीमेड चीज कभी अच्छे होते नहीं है, अंदाजा लगा सकते हो आप। चाहे कोई भी चीज ले लो, रेडीमेड चीज अच्छे होते नहीं हो, और जो तुम बनाओगे ना वो पक्का वाला नोट होगा भाई मेरा। तो एक तो कंपैरिजन है, मैंने आपको बता दें, रेडीमेड चीजें नहीं खरीदना है, मार्केट के लुभावना में नहीं आना है। यदि आप नहीं पढ़े हो, यदि आप नोट नहीं बनाए हो अब तक, तो आप आपके दोस्त या आपके कोचिंग के दोस्त, स्कूल के दोस्त, जहां भी दोस्त मिल रहे हैं जिसने बनाया है, जो अच्छे लड़के हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने में मतलब लगे रहते हैं, नोट बना के रखे हैं, उसके नोट्स को कॉपी करो सबसे पहले। अगर आप खुद बनाए हो, पढ़े नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन उसको आपने जो बनाया ना भाई मेरा, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। देखो, आप रेडीमेड का जो ले रहे हो, इसका मतलब पीडीएफ जो नोट लोगे, या तो फिर आपको मोबाइल में मिलेगा, ठीक है, वहां पर पढ़ना, ठीक है। और ये जो कॉपी में लिख लिख कर, घिस कर पढ़ना, एक अलग ही मजा भाई मेरा। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही होता है कि लिखकर और पढ़कर। अगर आप वो डिजिटल नोट पढ़ना चाहते हैं तो आप भूल जाएंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ अपने से नहीं होंगे। और जो नोट बनाया, अगर आपने खुद नोट बनाया तो उसका नोट बनाते टाइम आप पूरा ध्यान देके बनाए होंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। आपके टीचर्स उनको हेल्प किए होंगे, चाहे ट्यूशन टीचर्स हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो, बनाते समय, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी है, उनको पता है, उन सर को पता है कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। उसी तरह से नोट आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप पीडीएफ नोट खरीद रहे हो भाई, ऊपर में चमका हुआ रंग बिरंगे के चक्कर में जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि आप बेकार गड्ढे में घुस रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ने तो पाओगे ही नहीं। हम बोल रहे हैं कभी हो ही नहीं सकता है मेरे भाई कि आप डिजिटल नोट से, यानी आप यूट्यूब से या चाहे कहीं से भी अगर आपने नोट खरीदा है 199 कुछ में भी, जो कुछ भी मिनट में, पैसा का बर्बादी भाई मेरा। जो अपने बनाओगे ना वो तुम्हारा सीधा फेजा में घुसेगा, समझ में आया? जो तुम अपने लिखा नोट ना वो सीधा इंपॉर्टेंट नोट होगी। वो जो आपने नोट बनाया ना वो टीचर के द्वारा दिया गया नोट होगा, जो आप जानते हैं उन टीचर को। उस हो सकता है कि वो जो टीचर ने आपको जो नोट दिया, सब 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ा रहे हो, तुमको पता भी है कि आपको कैसा नोट्स बनाकर देना चाहिए बच्चों को। और आप अगर मान लीजिए खुद बनाए हैं, टीचर्स के नोट के नहीं, टीचर के नोट भी आपके पास है, खुद बनाए, लिख लिख के एनसीईआरटी उठा के लिए हो, तो आप 100% कह रहे हैं भाई, आप 99% आपको नोट से फंसेगी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। आप पीडीएफ के चक्कर में मत फंसो, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सही में पढ़ाई करना चाहते हो नोट से, तो अपना नोट सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सबसे बेहतरीन नोट होगा, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम खुद को समझते हो, तुम अपने आप को जानते हो कि मेरा नोट कैसा होगा, हम कैसा बनाए, हम कैसे समझते हैं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम नोट बनाए हो। तो तुम अपने समझदारी होगा कि किसी और ने बनाया, उसकी समझदारी, वो कैसा सोचता है, उसका सोच पे आप अपना सोच बनाओगे, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। तो पीडीएफ के चक्कर में मत फंसो, नोट्स बनाओ। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी होते हैं नोट्स, बाकी बेकार का पैसा यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में आप कोई और यूटिलाइज कर लो आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, है ना। अगर आपको कुछ कहीं और नीड है, जैसे कॉपी खरीदना, बुक खरीदना, तो वो खरीद लो, वहां से नोट जुगाड़ कर लो। और भाई मेरा जानते हो ना, जो नोट से बनाया गया ना, सब एनसीईआरटी से छाप के दिया गया है, ठीक है। आप जानते होंगे, जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पिक्चर को पेस्ट कर दिया। भाई जब तुम एनसीईआरटी में हैं तो तुम क्यों पैसा बर्बाद करने जाओगे ना? अगर तुम बर्बादी कर रहे हो तो तुम सोच लो तुम एकदम बेवकूफ आदमी में से एक हो, बर्बादी चक्कर में फंसे हो, पैसा ज्यादा हो गया फालतू का, उसमें कुछ होने वाला नहीं। एकदम डेडिकेटेड होकर डिटरमाइंड बनो और अपना लक्ष्य तैयार करो डिटर्मिनेंट के साथ कि मेरे लक्ष्य पूरा करना है। करो, पढ़ो, बढ़ो जम के, और एकदम आपको 100% नंबर मिलेगी, ये मैं आपको पक्का वादा दिलाता हूं। आपका अपना नोट पढ़ो, पीडीएफ के चक्कर में मत फंसो।